प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सऊदी अरब में हुए अल्लाह के एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियोज़ और कुछ फ़ोटो खूब वायरल हो रही है जिन्होंने आज पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब के ज़मीन पर अचानक से अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरिश्ता ज़मीन पर उतर आया, जिसको देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। उसके बाद जैसे ही इस खबर के बारे में सऊदी हुकूमत को मालूम चला तो उन्होंने फ़ौरन ही उस फरिश्ते को अपने कब्जे में ले लिया और एक रिसर्च सेंटर में भेज दिया और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के ज़ात के ऊपर मुकम्मल भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुछ वीडियोस और फोटो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनको एक मोहम्मद आमिर नाम के शख्स ने अपने खुद के मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। मोहम्मद आमिर ने बताया कि वो पाकिस्तान के कराची शहर के छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाला है। वो सऊदी अरब के मक्का शहर में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था और खाना काबा में साफ सफाई के कामों को अंजाम दे रहा था। वो पिछले 5 सालों से काबा शरीफ की सफाई का काम कर रहा था। मोहम्मद आमिर कहता है कि जब उसको पहली बार खाना काबा में साफ सफाई का काम मिला तो उस वक्त रमज़ान का महीना था। ये काम पाकर वो बहुत खुश हो रहा था और वो आगे बताता है कि जब मैं मक्का शहर में पहुंचा तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी सफ़ा मरवा में लगाई गई। मैंने कुछ दिनों तक सफ़ा मरवा में साफ सफाई का काम किया। उसके बाद मेरी ड्यूटी मकाम इब्राहिमी पर लगा दी गई। उसके कुछ दिनों के बाद मेरी ड्यूटी जमजम के कुएं पर लगा दी गई। दोस्तों, मोहम्मद आमिर कहता है, इस तरह से करते करते मक्का शहर में मैंने 4 सालों का वक्त गुजार दिया। अब मेरा वहाँ पर आखिरी साल था कि इतने में हज का टाइम आ गया। हज के मुबारक पर हमें खाना काबा की गिलाफ तब्दील करने के बारे में कहा गया, यानी कि अब हमारी ड्यूटी खाने काबे में लगाई गई। इसके लिए ख़ास तौर पर एक टीम बनाई गई, उनमें मुझे भी शामिल किया गया, यानी कि इस काम में मेरी भी ड्यूटी लगाई गई। मोहम्मद आमिर ने बताया कि ये मेरे लिए और हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी शहादत थी, इसलिए हम सब खादिम इस काम में खुशी खुशी से लग गए। कभी हम किसी कालीन को उठाकर अंदर लाते तो कभी हम कोई चीज़ को उठाकर बाहर रख आते। इस दौरान हमने एक बात को बहुत बार नोट किया था। हमने काफ़ी बार ये महसूस किया था कि जैसे कोई खुदाई हमारी इस काम में मदद कर रही है। हम जब
किसी भारी कालीन को उठाते तो अचानक से वो हल्का हो जाता। हमको ऐसा लगता था कि जैसे किसी खुदाई ताकत ने उसको उठा लिया है। यही नहीं, एक दो बार हमें ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ताला के फरिश्ते हमारे साथ में हैं और वो भी हमारे इस काम को करने में मदद कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने बताया कि इस काम के दौरान मुझे वहाँ के पुराने खादिम ने बताया कि यहाँ पर उसने कई बार फरिश्तों को महसूस किया है और उनकी झलक भी देखी है। इसके अलावा उस खादिम ने यह भी बताया कि उसने पिछली बार हज के दौरान खाना काबा के ऊपर अल्लाह का एक ऐसा मौजज़ा देखा था जिसको देखकर वो भी हैरान रह गया था। उस खादिम ने बताया कि वो खाना काबा के आसपास साफ सफाई के काम में लगा हुआ था। इतने में उसने देखा कि आसमान से कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देने लगी। तो उसने देखा कि फरिश्तों का एक जमात आसमान से खाना काबा की तरफ उतर रही है। फिर वो फरिश्ते नीचे आए और काबा का तवाफ किया और फिर अचानक से वो गायब हो गए। खैर दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने बताया कि खाना काबा की जो गिलाफ थी उसको बदलने के लिए जब काबा की छत पर जाना होता है, इसीलिए हम सब खादिम गिलाफ के लिए एक दिन काबा की छत पर चढ़ गए। हम जैसे ही काबा की छत पर पहुँचे तो उस पर जो चीज़ हमने देखी उसको देखकर हम सब लोग हैरान रह गए। हमने देखा कि काबा की छत पर परिंदा नुमा इंसान औंधे मुंह गिरा हुआ है और वो ऐसे फरफरा रहा था जैसे कि कोई जख्मी परिंदा फरफरा रहा है। हम सब उसको देखकर हैरान हो रहे थे। इतने में हमने देखा कि उसकी चमक थोड़ी कम हो गई। अब हमारी आंखों के सामने एक परिंदा नुमा इंसान काबा की छत पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी तकलीफ में हो या फिर उसको कोई चोट लगी हो। ये देखकर हम सब खादिम बहुत हैरान हुए। इसलिए हमने फ़ौरन ही अपने लीडर को फ़ोन कर दिया और उनको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। फ़ौरन ही हमारा लीडर आ गया। फिर उन्होंने ये बात पोशीदा रखते हुए यानी कि सीक्रेट रखते हुए फ़ौरन ये खबर शाही महल तक पहुंचा दी। जैसे ही शाही महल में ये खबर पहुंची तो फिर खुद सऊदी हुकूमत का किंग खाना काबा में तशरीफ़ लाया। उन्होंने जैसे ही ये मंजर अपनी आँखों से देखा तो वो भी उसको देखकर हैरान रह गया। किंग सलमान ने फिर से ये बात सीक्रेट रखते हुए इस पर एक कपड़ा डालने का हुक्म दे दिया और सिक्योरिटी वालों को ये हुक्म दिया कि वो जल्दी करके इसको यहाँ से उठाए और सऊदी रिसर्च सेंटर में ले जाए। मोहम्मद आमिर ने बताया कि इनके सब के बीच मैंने चोरी छुपे और इनके आने से पहले ये वीडियोस अपने मोबाइल से बना चुका था। ये फ़ोटो भी क्लिक कर चुका था। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़ये के बाद जिन जिन खादिम की ड्यूटी गिलाफ बदलने में लगी हुई थी या फिर जो लोग इस मंजर से वाकिफ़ थे उन सब को फ़ौरन ही सऊदी हुकूमत ने नौकरियों से निकाल दिया और चुपके से उन सब को अपने अपने घरों में भेज दिया।
फिर हम सब लोग बेबस और लाचार होकर अपने अपने घरों में आ गए। मगर हम सबको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मोहम्मद आमिर ने बताया कि घर आने के बाद भी ये नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे नहीं मालूम चल पा रहा था वो परिंदा नुमा इंसान अल्लाह का कोई फरिश्ता या फिर अल्लाह की कोई और मखलूक थी। और उसके बाद सऊदी हुकूमत ने उसके साथ में क्या किया होगा, इस बात के बारे में मुझे आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक दिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस हकीकत को दुनिया के सामने लाया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने जो वीडियोस बनाया था और जो फ़ोटो क्लिक किए थे उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हर किसी के पास में ये खबर पहुंच गई। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने बताया कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफ़ी बहस होने लगी। बहुत सारे लोगों ने इस खबर को सच जाना तो यहीं पर कुछ लोग इस खबर को झूठ बताने लगे और कहने लगे कि ये वीडियो और फोटो एडिट किया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे लोग कमेंट के जरिए इस खबर पर अपनी अपनी राय देने लगे। दोस्तों, हम सबको इस खबर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि मोहम्मद आमिर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मगर आपको ये ज़रूर बता दे कि इस खबर के बारे में मोहम्मद आमिर ने कसम खाकर कहा है कि उसने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है और उसने खुद ही अपने मोबाइल से ये वीडियोस रिकॉर्ड किया है और इन फ़ोटो को क्लिक किया है। अब दोस्तों, ये सच्चा है या झूठा, इस वाक़ये के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये शख्स सच बोल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि खाना काबा के ठीक यानी 7वें आसमान पर और एक काबा है जिसका नाम बैतुल मामूर है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे पहले खानाए काबा को पहली बार फरिश्ते की एक जमात ने ठीक बैतुल मामूर के नीचे तामीर किया है। यानी कि बैतुल मामूर के नीचे फरिश्तों ने खाना काबा को तामीर किया था। सूर तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कस्में खाई है उनमें ऐसी एक कसम बैतुल मामूर की भी है। हम आपको बता दें कि बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है, जिसको फरिश्तों का काबा भी कहा जाता है। फरिश्ते 24 घंटे उसका तवाफ़ करते हैं। ये अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए और जब आप 7वें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बैतुल मामूर है। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करने के लिए आते हैं और तवाफ़ करके वापस चले जाते हैं। फिर फरिश्तों की एक नई जमात दाखिल होती है, यानी कि वहाँ पर जो फरिश्ते एक बार आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फरिश्ते एक बार आ जाते हैं वो फिर कभी भी दोबारा लौटकर वापस नहीं जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हो सकता है कि मोहम्मद आमिर
सच बोल रहा हो।